अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका हाउ टू मेक वीडियो लुक सिनेमैटिक। 3840 बाय पेमेंट बाकी होगा, पेमेंट डाल दीजिएगा। ये साइज में कभी आपने काम करके देखा है क्या? 3840 बाय 1440। अभी आते हैं मेरी डायरी के ऊपर, ठीक है। अभी सिनेमैटिक लुक किस तरीके से दिखाना है उसके मैंने कुछ पॉइंट निकाले, वो आपको सबसे पहले बता दूं कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होना चाहिए। सबसे पहले कि आप जो भी शूट कर रहे हो उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए। अगर आप में फुटेज ही नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा, मास्किंग करके बैकग्राउंड ब्लर मार के फिर वो काम करना पड़ेगा। दूसरा होता है मूविंग कैमरा, फील किस तरीके से देना चाहते हो आप। देखिए फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपका डिपेंड करता है कितना हैंडसम है उसके ऊपर। दूसरी बात है आप किस लोकेशन पे शूट कर रहे हो। थर्ड पॉइंट ये है कि उनकी हाइट्स क्या है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ट्रेडिशनल शूट कर रहे हो या वेस्टर्न शूट कर रहे हो। उस हिसाब से आपका सिनेमैटिक लुक किस तरीके से देना है, उसके लिए आप उस म्यूजिक कौन सा लेना चाहते हो वो फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप उसे किस तरीके से फीलिंग देना चाहते हो, उस फीलिंग के हिसाब से आपको मोमेंटम फिक्स करना पड़ेगा, कैमरे का हो या गिम्बल का हो। जिससे कि कभी इंटेंस लुक दिखाना है, कुछ तो अच्छा चल रहा है या फिर कोई प्लानिंग चल रहा है, सिनेमा की बात कर रहा हो, कुछ प्लानिंग चल रहा है, डकैती डालने का प्लानिंग चल रहा हो, तो स्लो स्लो मूवमेंट जूम होते रहता है, समझ रहे हो। जब निगेटिव बात चलती है तो फॉर एग्जांपल मेरे सामने राइट साइड में लड़का नहीं रहता है। जब निगेटिव पॉइंट चलता है तो मेरे लेफ्ट साइड में कैरेक्टर रखा जाता है जिसका फेस भी मेरे लेफ्ट साइड ही होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको करना पड़ेगा प्रोफेशनली कि किस तरीके से मूवमेंट करना है। अभी देखिए ऑन एन एवरेज बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि कौन सा कैमरा और क्या क्या हमें खरीदना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए। देखिए आपके पास सोनी A7 Mark III कैमरा होना चाहिए या फिर सोनी A7 Mark IV। 2.8 का एक लेंस ले लीजिए 28-70 या फिर 28-70 मतलब 28x75 का टैमरॉन का आपका लेंस मिल जाएगा, ठीक है। किट लेंस भी एक रखिए, बेसिकली काम पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको सब करना है मतलब वेडिंग भी करना है, रियल एस्टेट भी करना है और सारी तरीके के अगर मुझे काम मिलना चाहिए ऐसे लगता है तो आपको A7S III लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में मोशन ब्लर नहीं चलता है और 4K में उनको फुटेज लगता है जो सोनी Mark III नहीं दे पाएगा। उसके बाद Xenon Weevil यस नाम का गिम्बल है, वो आप यूज कर सकते हैं। लिलीपुट और लिलीपुट की 2 बैटरीज, लिलीपुट तो आपको सिर्फ प्री वेडिंग में ही लगेगा, बाकी और सिनेमैटिक या फिर शॉर्ट फिल्म को लगता है। अगर लिलीपुट स्टैंड प्रोफेशनल है तो आपको शॉर्ट फिल्म्स का भी काम मिलते रहेगा। तो ये सारी चीज़ों से मूवमेंट ऑफ कैमरा आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद आता है स्लो मोशन वर्सेस स्पीड अप। देखिए क्या होता है कि स्लोमो करना ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए ज़्यादा FPS पे शूट करना चाहिए। उसके बाद म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स लेना है आपको। देखिए म्यूजिक फिक्स होना चाहिए कि करना क्या है, साउंड इफेक्ट्स तो बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक फिक्स रहेगा तो मोमेंटम फिक्स रहेगा, एंगल फिक्स रहेंगे और कुछ ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। अभी देखिए 2 पॉइंट्स आते हैं आपके यूज सम वॉइस ओवर्स। देखिए अगर आप प्री वेडिंग भी शूट कर रहे हो या फिर वेडिंग शूट कर रहे हो तो उसमें वॉइस ओवर्स आप शूट करना शुरू कीजिए। It's been 11 years. या फिर क्लाइंट का वॉइस ले लीजिए या फिर पंडित का वॉइस आप हाइलाइट्स में डालना शुरू कर दीजिए। Lifetime, and not only this lifetime. I'm sure it's been many lifetimes. पहली बार ही अगर आप रियल एस्टेट का शूट कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि कोई 2 लाइन्स बोल दे आपके लिए, या डायरेक्टर बोल दे या कोई ट्रेडर बोल दे या फिर वहाँ पे सेल्स गर्ल्स या सेल्स पर्सन जो भी होगा वो आपके लिए 2 शब्द बोल दे। ये लड़के को करना फॉलो करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। एनीथिंग नाम का ये चैनल इसने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और ये क्रिएटिव करता है, टाइम भी इसके पास मतलब 8 दिन में एक तो ले ही आता है, लेकिन इसकी जो एक लाइन है उसे समझने के लिए भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 2-3 महीने के प्रॉब्लम्स के बाद वो एक लाइन में उस प्रॉब्लम को बताता है। अगर इसका 5 मिनट का वीडियो आपका है तो आपका ये देखिए थंबनेल्स किस तरीके से रखना है, ये सारी चीज़ें उसका परफेक्ट है, इसीलिए इतनी जल्दी वो भाई ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, उसको एडिटिंग सब आता है, प्रोफेशनल है एकदम भाई साहब। तो इनको आप फॉलो करना शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट ये, इनको एक फॉलो करना शुरू कीजिए आप, एनम एलिम करके एक है, ये भी आपको इंग्लिश में दिखाते हैं, लेकिन करना क्या है आपको सिर्फ फॉलो करना है। देखिए इन्होंने भी सिनेमैटिक का बताया है, रॉ फुटेज पे बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कीजिए। उसी के साथ साथ मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फिल्म है, कोई फिल्म आप देख रहे हो, अभी देखिए सिनेमैटिक किस तरीके से बनता है उसकी 2 बातें बता दूँ कि कुछ अगर फिल्म है ना तो उसे म्यूट करके देखना शुरू कीजिए। अगर कोई ऐड है तो उसे म्यूट करके, अभी आप किस रिलेटेड वर्क करते हो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप वेडिंग का एडिट कर रहे हो तो जो भी वेडिंग्स है उसे आप म्यूट करके देखना शुरू कीजिए।
उसके बाद स्क्रीन दूसरी तरफ कर दीजिए, सिर्फ हेडफोन्स लगाइए और सुनना शुरू कर दीजिए कि बीट्स किस तरीके से डाला गया है, उस बीट्स पर किस तरीके से म्यूजिक ऐड हो रहा है, कौन कौन से इफेक्ट्स यूज किए गए हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर इनका वीडियो प्ले करके देखा जाए, What will you do? ठीक है, सोसाइटी और गर्लफ्रेंड को रॉन्ग प्रूफ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अनलेस यू आर जॉनी डेप। बट क्रिएटर्स के लिए बिगेस्ट चैलेंज इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये देखिए, ये जो लिखे हुए ना ग्राफिक्स, इस चीज के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, ये भाई साहब बहुत अच्छे से आपको बताते हैं, इनका भी आप चैनल फॉलो कीजिए। फुटेज अगर खराब है तो उसे ब्लर कर दीजिए, ऊपर कुछ टाइटल लिख दीजिए और रूल ऑफ थर्ड का यूज करके कीजिए। ऐसा अभी देखा मैंने इनका वीडियो, अच्छा लगा है। तो ये मैंने क्यों बताया कि ग्राफिक्स भी आप यूज करना शुरू कीजिए उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो दूल्हा दुल्हन है या फिर अगर कोई रियल एस्टेट में आपका कुछ वॉइस ओवर बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो बस टाइप करना है अच्छे फॉन्ट्स में। ठीक है, तो एक फॉन्ट आपको बताता हूँ, गोथम नाम का है, उसे आप ज्यादातर रियल एस्टेट वगैरह में शूट कीजिए। मतलब वेडिंग्स वगैरह में वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये भी आपने नहीं दौर बताया हुआ है। 2022 का कोविड के मार के बाद रियल एस्टेट मार्केट फिर से उबाल ले रहा था। मैजिक ब्रिक्स 99 एकड़, हाउसिंग.com अब सब पुराने हथियार हो चुके थे। मार्केट में अब नया हथियार आ चुका था। देखा आपने किस तरीके से ग्राफिक का यूज किया, मार्केट में एक नया हथियार आ चुका था। नहीं है फुटेज उसका, तो यूज करो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, ये आपका एक हो गया कि वो आप ग्राफिक डालना शुरू कीजिए। उसके बाद आता है कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग। अभी देखिए, अभी अपना पॉइंट शुरू होता है, कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग। अब देखिए बेसिक सबसे पहले आता है स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये एक शॉट ले लिया और ये एक शॉट ले लिया। ठीक है, अभी इन दोनों के अंदर है ना स्प्लिट स्क्रीन, मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ स्क्रीन कम कर देना है, कम करके उसे साइड में लगा देना है कहीं पर, और उसका जो भी कलर रहेगा वो आप कम ज्यादा कर दीजिए या चेंज कर दीजिएगा और फिर उसे यूज कीजिए। अगर आप वेडिंग में कर रहे हो तो सेम शॉट भी आप छोटा करके यूज कर सकते हैं, वेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद समझ लीजिए उसके ऊपर मास्किंग भी कर दिया आपने कुछ इस तरीके से। क्रिएटिव मास्किंग के लिए आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन रख दिया उसको। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए आपने उसे फुटेज रख दिया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसका फेदर बढ़ा दीजिएगा और क्या बोलते हैं, बेसिक कलर करेक्शन में आपने उसके ऊपर समझ लीजिए कोई लट डाल दिया प्रोफेशनली। ठीक है, ग्रीन भी कर दिया, उसको व्हाइट कर दिया। तो इस तरीके से स्प्लिट करना सीख जाइए। स्प्लिट स्क्रीन भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ये एक स्प्लिट स्क्रीन हो गई। मैंने जैसे बताया था कि एक फुटेज में 4 बार आपको यूज करना है। ठीक है, कंट्रोल R करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से फुटेज यूज करना शुरू कीजिए। मतलब एक फुटेज आपका फॉर एग्जांपल चल रहा है, ये साइड में चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, 4 चीजें चल रही है, या फिर फुटेज के अंदर सिर्फ 3 क्लिप चल रहा है, यहाँ पर एक चल रहा है, यहाँ पर एक चल रहा है। समझ रहे हो क्या आप। फॉर एग्जांपल अगर इसी को मैं यहाँ पर क्रॉप डालता हूँ, मैं करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यही अपना ही टॉपिक है। ठीक है, क्रॉप सिनेमैटिक किस तरीके से लगाएंगे उसके ऊपर बातें चल रही है। ठीक है, अभी एक क्रॉप फंक्शन अगर ये यूज करते, ठीक है, इसे यहाँ तक कट कर दिया। ठीक है, दूसरा पोर्शन लिया जिसे मैंने यहाँ तक कट किया और इधर से भी मैंने उसे कर दिया यहाँ तक कट। ठीक है, फिर थर्ड पोर्शन लिया, क्रॉप पर मैं आ गया, इसे यही रहने देंगे, ये साइड कर देंगे कट। तो देखिए इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अभी इन दोनों के बीच में अगर गैप है आपका, वो अगर आप कम कर देते हैं तो परफेक्टली काम हो जाएगा आपका। एक सेकेंड, क्रॉप, हाँ सॉरी, ये वाला जो फुटेज है देखिए, समझ रहा है, ये कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद क्या करता हूँ कि इसे मैं साइड में लगा देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा गैप रखकर, ये भी अच्छा ही दिखने वाला है। मतलब जो फुटेज आगे का है और पीछे का है वो आपको साइज बड़ा दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो क्या, इस तरीके से। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है उसकी साइज आपने कम कर दिया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। दिखा रहा हूँ आपको, स्प्लिट्स करने के भी तरीके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको जो चाहिए वो, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा दिखेगा आपको। समझ रहे हो, इसी के पीछे अगर एक लेयर डालकर उसके ऊपर के सारे रिमूव एट्रीब्यूट्स निकाल दिए जाए और उसका जो है लाइट और कलर, उसका मतलब बेसिक में जाएंगे, उसका लाइट यहाँ से कम करेंगे और यहाँ से उसका सैचुरेशन कम करेंगे, एटलीस्ट ब्लू के जैसा।
ये देखिए, और उस फुटेज को जो मिडल है, सॉरी जो मिडल में है उसको और कम कर देंगे। और ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखना पड़ता है, ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए रखना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल इतना ही जितना मैं दिखा रहा हूँ अभी, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, फिर ये इतना आ गया और फिर चला गया, तब वो लगेगा सिनेमैटिक और सेक्सी। ठीक है, अभी अगला पॉइंट पे आता हूँ, कलर चेंज बैकग्राउंड ब्लैक। हाँ, बैकग्राउंड ब्लैक तो मैंने अभी ये बताया वो वही है कि बैकग्राउंड आपका ब्लैक कर दीजिए इस तरीके से कुछ, तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई वेडिंग का फुटेज आपका है, ठीक है, अगर वेडिंग का फुटेज है, किस तरीके से आपने इस तरीके से यूज कर दिया, ठीक है, इसे बंद कर दिया और इसे भी आपने जो क्रॉप है आपका दोनों साइड से आपने समझ लीजिए ये तो कर दिया, इसे करते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैक रख दिया आपने और फिर उसे इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो आधी स्क्रीन ब्लैक रखना भी अच्छा दिखता है, समझ रहे हो। या फिर उसी फुटेज को आप किधर गया, इफेक्ट्स में आप फ्लिप कीजिए, बैकग्राउंड ब्लैक की बात चल रही है, ठीक है, मैं भूलूंगा नहीं कुछ चीजें। इफेक्ट में चेंज कीजिए, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई तुम स्क्रीन पर आ जाओ, कहाँ गए, इधर हो ना तुम। ठीक है, तो हमने इसे स्प्लिट भी कर दिया, इसके नीचे रख दिया। ठीक है, अभी इसे बड़ा कर दीजिएगा और साइड में लगा दीजिए। इतना बैकग्राउंड में ब्लैक रखा हुआ है, समझ रहे हो आप। ये देखिए बैकग्राउंड में पूरा ब्लैक रखा है थोड़ा बहुत, और इस साइड में भी रख सकते हैं या जहाँ पे भी आपको चाहिए वहां पर आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, इसे नॉर्मल फिट टू स्क्रीन कर दिया गया। अब देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से कुछ चीज कर सकते हैं। और उसी को मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसी को ले लिया, ठीक है, और इसी को ले लिया, इसके ऊपर के हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकाल दिए। ठीक है, और उसके बाद इसे जो क्रॉप है, ये वाला फंक्शन, उसे थोड़ा कम कर दिया। और क्रॉप करने के बाद नीचे से उसका फेदर अगर बढ़ा दिया जाए इस तरीके से, और क्रॉप का जो साइज है वो और कम कर दिया जाए, तो देखिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसका मास्किंग लीजिए, मास्किंग से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसे ब्लर कर दीजिए और यहाँ पर उसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से स्प्लिट करना भी आपका सिनेमैटिक लुक देख सकता है। उसके बाद चेंज कलर जो मैंने बताया आपको, फिर से एक बार बता देता हूँ, सालियन कट पर आपको चेंज कलर का जो ऑप्शन था, हाँ ध्यान से देखिए, इसे देखिए, ये देखिए, ये इसी तरीके से मैंने साइड से पूरी तरीके से उसे कम कर दिया है। देखा आपने, चेंज कलर कीजिए जहाँ सिनेमैटिक लगेगा। चूज म्यूजिक एंड एडिट अ म्यूजिक। देखिए म्यूजिक चूज भी करना आपके ऊपर डिपेंड करता है और एडिट करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से म्यूजिक लेना है, किस तरीके से उसे एडिट करना है। मतलब म्यूजिक एडिटिंग में इसीलिए सिखाया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद एक सिनेमैटिक बार डालना शुरू कीजिए। ये फुटेज आपने ले लिया, तो ये सिनेमैटिक दिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसको मतलब सिनेमैटिक बार क्या होता है कि आपको क्रॉप डालना है। ठीक है, क्रॉप डालने के बाद यहाँ पर टॉप पे आप उसे 12 का आवाज दीजिए और नीचे जाके भी 12 कर दीजिए। ये आपका सिनेमैटिक हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप सीक्वेंस पे ऊपर जाते हैं तो आपका यहाँ पर क्या सीक्वेंस है वो डिपेंड करता है। 3840 by 1440। ये साइज में कभी आपने काम करके देखा है क्या? ये साइज में अभी कभी आपने काम करके देखा है क्या? क्योंकि जब लोग उसे अल्ट्रा वाइड, अभी देखिए वाइड स्क्रीन आ गई है, सिनेमैटिक बार डालने का जरूरत नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, लेकिन जब आप उसे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस में जब आपका फुटेज ऐसा रहता है, ठीक है, सिनेमैटिक बार अगर निकाल दो तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये साइड जब बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगी तो दोनों साइड से यहाँ पर ब्लैक दिखाई देगा। तो इसीलिए इस सीक्वेंस में भी काम करना एक बार स्टार्ट करिए। ये 4K का सीक्वेंस रहेगा, लेकिन इसी को अगर मैं आपको नॉर्मल 2K में सीक्वेंस बताऊँ तो 2560 by 1080p रहेगा। इसके ऊपर काम करना देखिए, काम करके देखिए, क्लाइंट को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अलग लेवल का मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा वाइड रखना है, हर चीज आपको थोड़ा वाइड शूट करना है। फॉर एग्जांपल आपको इतना एंगल अगर पसंद आया है तो आपको उसे वाइड शूट कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, तब जाके वो एंगल आपको मिल पाएगा। लेकिन जब आप इसके ऊपर इसको रेंडर करके देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर, तो वो इस पर सिनेमैटिक बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसे आप लगा सकते हो, 2x2 का लगाया जाता है बेसिकली जब भी सिनेमैटिक शूट होगा तो। ठीक है, सॉरी राइट में हो गया वो, हमें चाहिए लेफ्ट, सॉरी टॉप में 2 और बॉटम में 2। ठीक है, ऐसे ही सिनेमैटिक बार लगाया जाता है, लेकिन अभी हमने इसे
स्केल टू फ्रेम साइज कर दिया इसीलिए, अगर इसे 100 करेंगे तो आपको बार्स दिखाई देंगे। देखिए बार्स आपके यहाँ पर है, समझ रहे हो। जब शूट करते हैं तभी उसका सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया सिनेमैटिक बार। उसके बाद क्या है सिनेमैटिक बार के बाद बेसिक ऑफ फ्रेमिंग। देखिए बेसिक क्या रहता है, फ्रेमिंग का बेसिक रहता है। हर फ्रेम अगर आप लगा रहे हो ना, ये सिनेमैटिक क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अपने यही सारे टॉपिक्स रहेंगे अभी, एडिटिंग ज़्यादा नहीं होगी अपनी, बस मैं फाइनल आउटपुट पे ही आपको एडिटिंग बताऊंगा अभी। देखिए अभी बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रेमिंग क्या होता है पहले बता दूं आपको, कि जब आप एडिटिंग करते हैं तो अगर आपके पास फ्रेम नहीं भी है, आपके पास क्लाइंट का अगर डाटा आया है, आप एडिट कर रहे हो या फिर खुद शूट कर रहे हो, तो क्या कीजिएगा, हर एक नई जगह का सीन, देखिए दो चीजें होती है, लोकेशन और सब लोकेशन। मतलब कॉलेज हो गया, कॉलेज पे शूटिंग चल रहा है तो वो हो गया लोकेशन। कॉलेज में क्लासरूम में शूट चल रहा है तो वो सब लोकेशन। बाथरूम में शूट चल रहा है तो वो सब लोकेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेयर पर शूट कर रहे हो तो वो सब लोकेशन हो गया, ठीक है। तो पहले लोकेशन का फुटेज डालना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर सारी फुटेज लेके दिखाई है, कार की बेसिक फुटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वाइड एंगल रखना शुरू कीजिए, समझ रहे हो। वाइड एंगल मतलब देखने वाले को लोकेशन एस्टेब्लिश होता है। अगर आप कोई भी शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज देख रहे हो, वेब सीरीज में ज्यादातर यूज होता है, अगर नाइट का सीन लगाया जा रहा है तो बाहर का कोई शॉट डाल दिया जाता है, एक्सटर्नल वाइड शॉट, हमेशा ध्यान में रखिए। या फिर ये शॉट डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो स्टॉक का डाल दीजिएगा। देखिए ये रेड कार है, ठीक है, ये भी तो रेड कार ही है ना, तो इसे स्लो करके हम डाल देंगे, रेड कार जा रही है, ठीक है। और उसे रेड कार के ऊपर फोकस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक कलर करना है, उसको बेसिक में ऑटो कर दीजिएगा, ठीक है, विंटेज उसको डाल दीजिएगा। और ये सारी चीजें आपको फाइनल में करना पड़ता है। जब आपका पूरा एडिट हो जाए तो ध्यान जाता है लोगों का रेड कार पर ही, क्योंकि वो आगे रेड कार देख चुके हैं, पीछे रेड कार देख चुके हैं ना, इसीलिए। देखिए फिर कोई एक्सट्रीम वाइड एंगल के बाद एक्सट्रीम क्लोजअप डाला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एक्सट्रीम क्लोजअप कुछ चीज करने का, एक तो गियर डाल रहा है या चाबी लगा रहा है, उसके बाद मिड वाइड डाला जाएगा। ये मिड वाइड हो गया। अभी ये गाड़ी तो मैंने स्टॉक फुटेजेस लिया हुआ है इसीलिए, ठीक है, मिड वाइड लिया जाएगा। उसके बाद जब शॉट क्लोज होगा, जब सीन चेंज होगा, प्री वेडिंग क्यों ना होने दीजिए, जब सीन चेंज होगा तो फिर से वाइड एंगल डाला जाएगा। वाइड एंगल, एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप, सॉरी ये वाइड एंगल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप, मिड टाइट क्लोजअप, उसके बाद आएगा एक्सट्रीम वाइड। अगर एक्सट्रीम वाइड का सॉरी मिड वाइड नहीं है आपका तो मिड वाइड डाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जूम कर दीजिएगा, मिड वाइड हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक ऑफ फ्रेमिंग सीखना पड़ेगा, तभी वो सिनेमैटिक लगेगा। अगला पॉइंट आता है डार्कनेस इन योर वीडियो। हाँ अगर नहीं है ना तो उसे स्लो कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, ये अपना फुटेज है, डार्कन इन योर वीडियो क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए आसपास पूरा डार्क है, व्हाइट में है लेकिन डार्क है, मतलब मिक्स है, ब्लर है। अभी देखिए इसके अंदर आप अगर हर शॉट देखेंगे ना तो वो डार्कनेस में दिखाई देगा। देखिए अंधेरा है, कहीं पे भी देखिए अंधेरा है, देखिए अंधेरा है, बैकग्राउंड में ब्लैक है, ठीक है, बैकग्राउंड में ब्लैक है पूरा। वाइड एंगल हो या टाइट क्लोजअप हो, ये बैकग्राउंड में ब्लैक रखेगा ही रखेगा भाई साहब, ठीक है। यही नहीं, सब इसमें उसका देख सकते हैं आप कि बैकग्राउंड में, वो उसने बताया भी कि बैकग्राउंड में तो पूरा वाइड भी रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो शॉट था अभी, इसे फॉलो कर लीजिए जल्दी जल्दी, हिंदी में बताता है क्योंकि ये इसको एफएम के ऐड कर रहा है भाई साहब। ये देखिए ये ब्लैक, ये भी ब्लैक में ही आएगा, ये व्हाइट पोर्शन भी अगर दिखाई दे रहा है ना तो ये ब्लैक में ही आएगा, कि बैकग्राउंड में ब्लैक्स ज्यादा होने चाहिए, मतलब प्लेन एरिया। ये देखिए पूरा प्लेन एरिया है, ये समझ रहे हो। इसीलिए हम 8500 का ज्यादा सॉरी LC500 का ज्यादा यूज करते हैं प्री वेडिंग के टाइम पे। देखिए ये भी ब्लैक में ही आएगा, क्योंकि व्हाइट जो है वो ज्यादा है, ब्लैक इन द सेंस प्लेन सरफेस होना चाहिए कुछ। तो ये देखिए इस तरीके से टेक्स्ट लिख देना चाहिए, इससे सिनेमैटिक लगेगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट पॉइंट था कि डार्कनेस इन योर वीडियो, मुझे पता ही था कि अब देखिए हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, हाउ टू मेक योर लुक सिनेमैटिक, ठीक है। और ये वीडियो फिर से एक बार देखिएगा ताकि आपको पता चले, सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए वो आप भी लिख लीजिएगा। हाउ टू कलर ग्रेड मल्टी कैमरा सीक्वेंसेस, इससे कल में शुरुआत करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिनका पेमेंट बाकी होगा पेमेंट डाल दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।